बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी ढाका में स्थित पीएम हाउस में घुस चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि वो भारत की शरण लेंगी। छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ आंदोलन इतना कैसे बढ़ गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। वही दोस्तों, पाकिस्तान ने भी अपनी नीच हरकतों से एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा को बढ़ावा देकर कि आज बांग्लादेश की यह हालत कर दी है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी देश को छोड़ने पर मजबूर हो गई है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब चल रही थी। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने और विपक्षी दलों ने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि शेख हसीना अब मदद के लिए भारत में आएगी। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश की जो यह भयानक स्थिति हुई है, उसके लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण 5 कारक कौन कौन से हैं, जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आखिर शेख हसीना बैकफुट पर कैसे आई, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके लिए सबसे पहला रीजन है आरक्षण को लेकर आंदोलन। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, जबकि सरकार उनके समर्थकों को ही आरक्षण देने की मंशा रख रही थी। दूसरा, जो सबसे बड़ा रीजन था, विपक्षी दलों का भारी विरोध, यानी बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए छात्र आंदोलन में विपक्षी दल भी फ्रंट फुट पर आ गए। विपक्ष ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध किया। विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने खालिदा जिया के नेतृत्व में लाखों की भीड़ जुटाकर शेख हसीना की कुर्सी को हिला दिया। विपक्ष ने हसीना से इस्तीफे की मांग की। सरकार भी विपक्ष के विरोध का सामना करते करते दम तोड़ती दिखी और आखिरकार बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अगला मेन रीजन यह भी है कि सेना ने साथ नहीं दिया। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शनों में सेना ने भी सरकार का साथ देने से मना कर दिया। हिंसक प्रदर्शनों में 90 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने कहा कि अब वह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। सेना मुख्यालय में बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हालात के बारे में चर्चा की और ऐलान किया कि अब प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। इस बयान के बाद सेना का प्रदर्शनकारियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। नेक्स्ट प्रमुख कारण है पाकिस्तान द्वारा हिंसा भड़काना। दोस्तों, पाकिस्तान को तो आप जानते ही हो, वह अपनी नीच हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला। चाहे भीख का कटोरा ही हाथ में क्यों ना आ गया, लेकिन एक हाथ में कटोरा और दूसरे से उल्टी सीधी हरकतें। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का भी हाथ है। बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान उच्चायोग पर कट्टरपंथी छात्र प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान अंदरखाने छात्रों को समर्थन के जरिए बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान मिशन पाकिस्तान समर्थक जमात से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के संपर्क में है जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाते हुए वही काम किया जैसा वे दशकों से कर रहे थे, और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब थी। वहीं इस आंदोलन से इसे और झटका लगा है। वहां तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है और शेख हसीना लंबे समय से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं। इसलिए हाल ही में जब वो फिर से बांग्लादेश की पीएम बनी तो बेरोजगार छात्रों में गुस्सा और बढ़ गया। छात्र सड़क पर उतर आए और आंदोलन करने लगे, और अब हालात यह है कि वे आंदोलन करते हुए पीएम हाउस तक पहुंच गए। मजबूरन शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में जगह जगह पर हिंसा हो रही है और आगजनी भी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों द्वारा इतना भयंकर आंदोलन किया जा रहा है कि अब हालात बेहद काबू से बाहर जा चुके हैं।
अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इसमें शेख हसीना की मदद करेगा, क्या बांग्लादेश में वापस से शांति स्थापित होगी और आगे कौन सी सरकार बनती है। खैर, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहे। जय श्री राम।